बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब व्यक्तियों ने प्राय असंभव कार्य को मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर संभव किया। ऐसा एक प्रबल उदाहरण है अमोसियो ओर्टेगा का। इनका नाम बेशक बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन इनकी कामयाबी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो चलिए आज जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो गरीबी में पैदा हुए और अपनी मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। जारा फैशन की दुनिया का एक जाना माना लग्जरी ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट की कहीं मार्केटिंग नहीं करता, कभी भी अपने प्रोडक्ट पर डिस्काउंट नहीं देता, इसके बावजूद भी दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर आता है। आखिर कैसे बना जारा दुनिया का नंबर 1 ब्रांड? स्पेन में जन्मे अमोसियो ओर्टेगा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1975 में इसकी नींव रखी, लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा। ओर्टेगा अपने 4 बहन भाई में सबसे छोटे थे। उनके पिता रेलवे में मजदूरी करते थे। घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि उन्हें 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। उनके इस सफर की शुरुआत स्पेन के गला में शर्ट बनाने वाली कंपनी में हेल्पर के तौर पर हुई। ये दुकान आज भी उसी स्थान पर मौजूद है जहां ये पहले हुआ करती थी। यहीं पर अमोसिया ने एक इतालवी फैशन डिजाइनर के प्रशिक्षण में हाथ से कपड़े सिलना सीखा। इसी दौरान उन्हें स्टोर कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ उनके भाई बहन पहले से ही काम करते थे। 60 के दशक में वो शहर की एक दुकान में प्रबंधक बन गए। यहीं उनकी मुलाकात 16 साल की रोज़ालिया मेरा से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। कपड़ों की फैक्ट्री में काम करते हुए उन्हें इस काम से विशेष लगाव हो गया। वहां काम करते हुए कपड़ों के कारोबार से जुड़ी बारीकियों को समझा। यहीं से ओर्टेगा में कपड़ों के कारोबार में उतरने की सोची। इसके लिए उन्होंने कई सालों तक बहुत मेहनत की और पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद 1972 में कन्वेंशन गोवा नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कपड़े बेचा करती थी। 1975 में उन्होंने पत्नी रोज़ालिया मेरा के साथ मिलकर जारा की नींव रखी और स्पेन के ला कोरूना में अपना पहला शोरूम खोला, और यहीं से उनके मन में सफल होने की प्रबल इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। ओर्टेगा के लिए जारा नाम पहली पसंद नहीं था। वो अपने ब्रांड का नाम जोरबा रखना चाहते थे। जोरबा नाम की फिल्म देखने के बाद वो इस नाम से इतना प्रभावित हुए कि इसे ही ब्रांड के लिए चुना। लेकिन कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद जारा नाम पर मोहर लगाई। करीब 10 सालों के बाद ओर्टेगा और उनकी पत्नी के बीच अलगाव हो गया, लेकिन वो कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनी रही। 1985 में ओर्टेगा ने जारा को इंडेक्स नाम के एक होल्डिंग कंपनी में शामिल किया। इंडेक्स में ओर्टेगा की 59% हिस्सेदारी है, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ों की रिटेल कंपनी है। इंडेक्स के पास जारा सहित कई फैशन ब्रांडों का एक पोर्टफोलियो है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सफल फैशन ब्रांडों में से एक है। इसके 96 देशों में लगभग 3000 स्टोर हैं। जारा अपने कपड़ों के डिजाइन में एक्सपेरिमेंट और क्वालिटी के कारण धीरे धीरे युवाओं की पसंद बनने लगा। ओर्टेगा और उनकी पत्नी भले ही अलग हो गए थे, लेकिन ब्रांड को आगे ले जाने के लिए जी जान लगा रहे थे। धीरे धीरे कंपनी अपने ब्रांड को दूसरे देशों में विस्तार करना शुरू किया। कंपनी की सबसे ज्यादा ग्रोथ डिजिटल युग के दौरान हुई। सोशल मीडिया आने के बाद युवाओं में जारा के लिए खास आकर्षण पैदा हुआ। साल दर साल कंपनी को प्रॉफिट इतना बढ़ा कि ओर्टेगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, उनके साथ जारा की शुरुआत करने वाली उनकी पत्नी रोज़ालिया मेरा स्पेन की सबसे अमीर महिला हुई। अगस्त 2013 में 94 साल की उम्र में रोज़ालिया मेरा की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद बेटी सेंड्रा स्पेन की सबसे अमीर महिला बनी। हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर है नहीं, क्योंकि हर किसी के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होती है। ओर्टेगा की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, आप गरीब हैं, अमीर हैं, किस पोजीशन पर हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की प्रबल इच्छा शक्ति है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।